व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है और उसकी एक हेडिंग है। जब आप प्रिंट करते हैं उसको तो वो हेडिंग तमाम पेजेस पे प्रिंट नहीं होती। तो आज हम ये जानेंगे कि उस हेडिंग को हम तमाम पेजेस पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग क्या है। तो चलिए सीखते हैं। एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। मेरे पास एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड की एक फ़ाइल मौजूद है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाटा मौजूद है। अब ये काफ़ी सारे पेजेस हैं मेरे पास। अगर मैं आपको इसको प्रिंट प्रीव्यू में चेक करवाऊँ तो ये देखिएगा टोटल 9 पेजेस हैं और हेडिंग इसकी एक ही है। जब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ तो इसकी हेडिंग नहीं आती। फिर मैं जितने भी पेजेस को मैं मूव कर लूँ लेकिन हेडिंग उसकी फर्स्ट पेज पर ही है। मैं अब ये चाहता हूँ कि ये हेडिंग, जो ये वाली हेडिंग है, सीरियल, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट, जो टॉप हेडिंग है, ये तमाम पेजेस पे प्रिंट भी हो और जब मैं इसको यहाँ से व्यू करूँ तो व्यू में भी मुझे ये दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 यूज़ हो रहा है और आप 2016 में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 2010 में भी आपके पास यही है। पेज लेआउट, कहीं भी आपको पेज लेआउट मिलता है। ऑफिस 2007 अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी पेज लेआउट है। तो पेज लेआउट में आपने जाना, यहाँ पर ये शो हो रहा है। और पेज सेटअप पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। इस स्मॉल विंडो में आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ पर ये पेज की सेटिंग करते हैं, जहाँ पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। इसमें टोटल 4 टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 पे पेज, नंबर 2 पे मार्जिन, नंबर 3 पे हेडर एंड नंबर 4 पे शीट है। तो आपने जो लास्ट टैब है शीट पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखिएगा रोज टू रिपीट एट टॉप। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट एरिया है। प्रिंट एरिया के बाद प्रिंट टाइटल्स हैं। प्रिंट टाइटल में आपने कौन सा टाइटल प्रिंट करना है, रोज टू रिपीट एट टॉप या रो कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। अगर मैंने अपनी रो रिपीट करनी है हेडिंग तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से जो अप एरो है आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने टॉप पे रोज प्रिंट करनी है, आप ये चाहते हैं कि हेडिंग के तौर पे वो तमाम पेजेस पे शो हो जाए, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर वापस यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके करना है। जब आप ओके करते हैं तो ये आपकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको पेज प्रीव्यू में जाके, प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक करवाता हूँ। ये देखिए, अब मैं जब स्क्रॉल करता हूँ तो ये तमाम पेजेस पे मुझे वही हेडिंग शो करवा रहा है। ये देखिए, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड सिर्फ फर्स्ट पेज पे शो हो, बाकी जो ये वाली हेडिंग है ये तमाम पेज पे शो हो, तो इसके लिए दोबारा आप यहाँ पे जाएं, शीट में आ जाएं। यहाँ पे आपने फिर इसको पूरे को सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, रो नंबर 3 को। रो नंबर 3 सिलेक्ट करने के बाद ओके। और अब प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पेज पे एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड शो हो रहा है लिखा हुआ, लेकिन बाकी जो पेजेस हैं उस पर सिर्फ हेडिंग शो हो रही है आपकी। ये देखिए, इसी तरह अगर आपने कॉलम पे आपकी हेडिंग है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके कॉलम्स में हेडिंग शो हो रही हैं डाटा में, तो उसके लिए भी यही है पेज सेटअप में आपने शीट में आपने कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, डिलीट। अगर मैंने सिर्फ कॉलम प्रिंट करना है तो कॉलम की, लेट्स सपोज कि हमारी जो ये है ये हमारी हेडिंग है, तो ए को मैंने सिर्फ सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ओके एंड नाउ प्रिंट प्रीव्यू। अब मेरे पास प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड पे डाटा नहीं है तो इसलिए मैं इसको शो नहीं कर सकता यहाँ पर। तो हेडिंग जो आपकी लेफ्ट साइड पे हेडिंग है, कॉलम वाली साइड पे हेडिंग है, अगर आपने वो प्रिंट करनी है तो उसके लिए भी आपका यही मेथड यूज होगा।